सर ये एक चार्ट है, थोड़ा पुराना चार्ट है आपका, 3-4 महीना पहले का भेजा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, याद है। इज रिगार्डिंग द फेड रेट्स विसवी आई थिंक S&P इंडेक्स ऑफ US. हाँ जी। So how this S&P index would behave with the view that now inflation in US is coming down with the recent data, and also upside the interest rate भी कुछ कम होगा closer to election that we had also discussed. So what do you see S&P going, and what we can see on this chart when we drag it further for the period now? देखो, हमने इसके ऊपर कई बार बात करी है कि टिल इलेक्शंस तो ये डेफिनेटली हैंग अराउंड करेंगे, जो मार्केट्स के परस्पेक्टिव से अगर हम बात करें। अभी जैसे कि पिछले एक हफ्ते में अंदाजन 55 स्मॉल बैंक्स ऑफ चाइना बैंकरप्ट हो गए, 55 लास्ट 1 वीक में। मुझे लगता है कि ऐसी ही कुछ न्यूज हमें वेरी सून यूएस में, यूके में, यूरोप में दिखनी शुरू हो जाए। मेरे को क्लियर कट जो अंडरस्टैंडिंग समझ आती है वो ये आती है कि देखो, यूएस के सेंट्रल बैंक का जो सारा पैसा है या जो मेजर पैसा है, वो बैंकों के थ्रू फाइनेंसिंग में जा रहा है टू बाय बैक द S&P 500 शेयर्स। यानी इकोनॉमी ड्रिवन ग्रोथ में जा ही नहीं रहा। ये पिछले 2 साल से चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम। नो वन कैन प्रिडिक्ट अ डेट कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा। बट वॉट आई अंडरस्टैंड इज कि आई एम श्योर दे वुड नॉट वांट टू ब्रिंग इट टू द मीडिया एटलीस्ट टिल द इलेक्शंस। तो उस इलेक्शन तक ये सारा हैंग अराउंड वाला खेल चल रहा है। इन्फ्लेशन का भी डाटा उनका कोई कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ ये है कि जो हमने वेबिनार्स में भी डिस्कशन करी है कि वो खुद ही कहने लग जाएंगे कि यार, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ गया, 2% तो हम अचीव नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेट कट तो करना ही पड़ेगा। तो रेट कट का भूमिका बना रहे हैं, बिकॉज नियर टू इलेक्शन रेट कट उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो वैसी प्रॉब्लम में है ही है ना पूरी इकोनॉमी, जो कि दिख भी रही है। तो रेट कट का बेस यहाँ पे बनाएंगे, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली मार्केट्स के परस्पेक्टिव है कि यूएस में कब करेक्शन मिलेगी, वो देखो डेट बतानी मुश्किल है। बट आई अंडरस्टैंड कि मुझे लगता है सब हैपनिंग्स आफ्टर इलेक्शन होनी चाहिए। Right. ठीक है ना। और सर जो ये अभी US का मार्केट्स बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तो हाउ इज इट लिंक टू द करेंट पॉलिटिकल सिनेरियो, और फेड रेट लाइकली टू गो डाउन नाउ? सो उससे क्या लिंकेज हो सकता है उसका, सर? देखो, मैंने ना अभी एक पीछे एक फोरम था, मैं उनको बताने की कोशिश कर रहा था कि जब 1989 में जब जापान के लिए इशू शुरू हुए थे, सो जापान वाज समवेयर 40 to 50% ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द ग्लोब। एंड आई थिंक आज यूएस शायद 70% पे होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेक। एंड उस टाइम पे जापान वाज अ बबल। 1989 में, 1990 में जब जापान का बबल फूटा और उसको 3-4 साल लगे फूटने में। मैं तो बहुत छोटा होता था, तो इसलिए मैं तो 7-8 साल का था, तो मेरे को क्या आइडिया कि कैसा फूटा होएगा। बट आज जब मैं रीड करता हूँ कई तरह के आर्टिकल्स के ऊपर, और ऑब्वियसली वो पेड आर्टिकल्स भी हैं और अनपेड आर्टिकल्स भी हैं, इन्फ्लुएंस आर्टिकल्स भी और नॉट सो इन्फ्लुएंस आर्टिकल्स भी हैं। क्रक्स मेरे को घूम फिर के ये समझ आया है कि जापान एज अ इकोनॉमी का बबल जब फूटा तो वो सारा पैसा इमर्जिंग मार्केट में गया। इमर्जिंग मार्केट का जो बबल था वो 1997 में क्रैश करवाया, जिसको हम एशियन क्राइसिस कहते हैं। फिर 1997 में जब ये बबल फूटा तो ये यूरोपियन में घुस गया, यूरोपियन मार्केट्स में। तब यूरो ही यूरो था, यूरो ही यूरो था। तब भी हम छोटे ही थे तो मेरे को इतना आइडिया नहीं कि कैसा होता होगा। बट जब मैं फिर पढ़ता हूँ तो यूरोप को आंख दिखाने के लिए फिर युगोस्लाविया और चिकोस्लाविया और वो सारा जो पंगा पड़ा, उसके बाद वो सारा जो फंड्स था वो रियल एस्टेट अक्रॉस ग्लोब में चला गया। हाँ, अब इसके बाद से हम फ्रंटलाइन मार्केट्स में आए, समझ आया। यूएस में जी में काम करते हुए मैंने बॉन्ड मार्केट बड़ी क्लोजली देखी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 2006 साइड पे। फिर जब हिंदुस्तान में आए, जब ट्रेजरी में, डेरिवेटिव्स में, तो तब हमने देखा कि यार ये तो वही लिंकेज यहाँ पे भी दिख रहा है। एंड वो बबल 2008 में जब क्रैश हुआ तो वो सारा पैसा एआई टेक में चला गया। तो ये S&P 500 का भी जो खेल है सारा एआई टेक का ही है। तो ये एक बबल है। अब ये बबल जब फूटेगा ऑब्वियसली फिर ये पैसा कहीं पे फिर फ्लो करेगा। ठीक है ना। तो आई थिंक आपका जो सवाल है कि इसको आप कैसे देखते हो, मैं तो यही देखता हूँ कि S&P 500 इज ड्रिवन बाय एआई टेक डाटा।
एआई टेक बबल दिख रहा है सारों को, एआई और टेक का जो बबल है, इट इज मैटर ऑफ टाइम कि ये वाला पैसा बर्स्ट होकर फिर किस तरफ लेके जाया जाता है।